प्रिय मित्रों, आप सभी को विवेक वैदिक का सादर प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं BABA बाबा, TWO2 BATEN बातें, TRUE ट्रू। आइए शुरू करते हैं। ये है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। गोरे कालों का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, और कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। तो आज हम बात करेंगे विश्व गुरु भारत के अनुपम नगीनों में से एक योग की। आज विश्व योगा दिवस है। हम लोग जिस संस्कृति के लोग रहे हैं, उन्होंने हमेशा कार्य करने पर विश्वास किया है, प्रचार पर विश्वास नहीं किया है। इसी का परिणाम हुआ जो इसरो प्रमुख साहब ने कहा कि लोगों ने हमारे ज्ञान को कॉपी पेस्ट करके अपने नाम से बेचना शुरू कर दिया। हम उस संस्कृति के लोग हैं जो कि इतने लंबे समय तक आक्रांताओं को झेले हैं, इतने दिनों की गुलामी सही है, फिर भी हम अपनी संस्कृति को बचाने में कामयाब रहे हैं। ऐसे दोषों की संख्या नगण्य के समान है। तो हमें गर्व करना चाहिए कि हम विश्व गुरु भारत में जन्म लिए। यहीं के 6 आस्तिक दर्शनों में से एक है योग दर्शन। योग के आदि गुरु भगवान श्री शंकर हैं। आप जब भी उनको देखेंगे तो प्रायः योग की मुद्रा में ही नजर आएगी कि कर्पूर गौरम करुणावतारम और संसारुसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभमं भवानी सहितम नमामि। और यहाँ से योग आगे बढ़ता हुआ ऋषियों मुनियों से होता हुआ महर्षि पतंजलि तक आया, और पतंजलि जी ने योग सूत्र के माध्यम से इसे सर्वसुलभ कर दिया। योग शब्द संस्कृत के शब्द युज से बना है, YUJ। जे का मतलब होता है ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब होता है जुड़ना, यू का मतलब होता है योग, योग का मतलब होता है मिलना, और यू का मतलब होता है यूनाइट, यूनाइट का मतलब होता है एक साथ। तो युज या योग का अर्थ है जुड़ना। तो दो तत्वों का आपस में जुड़ना योग है, और इसका परम संयोग है आत्मा का परमात्मा से मिलना। योग के 4 प्रकार हैं: कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। आप इसमें से किसी का अनुसरण करके मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कबीरदास जी ने ज्ञान योग का मार्ग अपनाया और कुंडलियों को जागृत करके परम मोक्ष को प्राप्त किया कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, अंदर बाहर पानी, और फूटा कुंभ जल जल समाना, इह तत् कथय ज्ञानी। और मीरा ने भक्ति योग का सहारा लिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजा न कोई। और भगवान कृष्ण को तो योगेश्वर कहा जाता है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः और तत्र श्री विजयो भूर्ति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। और भगवान शंकर तो योग के आदि स्रोत हैं। तो इस प्रकार ये योग के 4 प्रकार हैं। योग के 8 अंग हैं, जिसमें 5 बहिरंग हैं और 3 अंतरंग हैं। बहिरंग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार हैं, और अंतरंग में 3 हैं, जिसमें नंबर 1 है धारण, नंबर 2 ध्यान और नंबर 3 समाधि। इस प्रकार आप योग का सहारा लेकर, योग का प्रयोग करके, अपने शरीर को विकार मुक्त करके, आत्मा को परमात्मा से मिलाकर परम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। 21 जून 2015 को भारत के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व योग दिवस को घोषित किया। विश्व योग दिवस
31 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यह ग्रीष्म संक्रांति का दिन होता है और यह साल का सबसे बड़ा दिन होता है। और इसका जो लोगो है उसमें जो हाथ को ऐसे पीछे ले जाकर मिलाते हैं, इसका मतलब होता है मिलना। हम उस संस्कृति के लोग हैं जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, जहाँ पर सभी लोगों को विकार मुक्त होने का प्रयास कराया जाता है। जब भी आप किसी कथा पूजा में जाते हैं तो जो नारे हैं वो हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। तो इसमें विश्व का कल्याण है। और जो हम लोगों को निर्देशित हुआ है उसमें भी जो मंत्र है उसको भी जरा देखिएगा कि संगच्छध्वं संवादध्वं समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सभी पढ़ें, सभी एक साथ रहें और सभी लोग परम सत्ता को प्राप्त करें, परम मोक्ष को प्राप्त करें। तो इस प्रकार योग एक भारतीय संस्कृति की वह धरोहर है जो हमें विकार मुक्त होकर परम लक्ष्य, परम मोक्ष को प्राप्त करने का सुगम मार्ग प्रशस्त करता है। आप सभी से अनुरोध है कि योग का फ़ायदा उठाएं और अपने को विकार मुक्त करके परम ज्ञान को, परम सत्ता को, परम मोक्ष को प्राप्त करें। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम, जय सिया राम।